क्या आप भी रेंट पे करते हैं और आप सैलरीड पर्सन नहीं हैं? अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हैं फिर भी आप रेंट पे करते हैं तो आप उसके लिए भी डिडक्शन ले सकते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। एचआरए आप क्लेम कर सकते हैं। आप अगर जॉब में नहीं हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप भी जो है एचआरए क्लेम कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये डिडक्शन हमें मिलने वाली है। तो हेलो दोस्तों, टैक्स वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80GG। सेक्शन 80GG क्या है? सेक्शन 80GG ऑफ द इनकम टैक्स प्रोवाइड्स डिडक्शन रिलेटेड टू हाउस रेंट बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस है जिन पे जो है हाउस रेंट जो है बेस्ड डिडक्शन इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स डिडक्शन अवेलेबल टू अस इज़ दैट ऑन हाउस रेंट। मतलब कि हाउस रेंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है डिडक्शन में से एक है। दिस कवर्ड्स अंडर सेक्शन 80GG। सेक्शन 80GG के अंडर आता है स्पेशली यूजफुल टू एम्प्लॉयज़ हु डू नॉट रिसीव हाउस रेंट अलाउंसेस। मतलब कि वो एम्प्लॉयज़ जिन्हें हाउस रेंट अलाउंसेस जो है वो नहीं मिलते हैं, एचआरए जिन्हें नहीं मिलता है। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं या बहुत से ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जिनके यहाँ पर जो है प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होती, तो वो जो है एक सर्टेन अमाउंट देते हैं और वो जो एचआरए की कैलकुलेशन वगैरह जो है वो नहीं करते। टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80GG डिपेंड्स ऑन द सैलरी। मतलब ये सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, सिटी के ऊपर, या मतलब होता है कि मेट्रो सिटी है, नॉन मेट्रो सिटी है। तो आइए जो है हम देखते हैं कि आपको अवेल करने के लिए एचआरए कौन कौन सी कंडीशंस है जो फुलफ़िल करनी होगी। सबसे पहली जो कंडीशन है, यू शुड बी एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। आपका इंडिविजुअल या एचयूएफ होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी जो है वो क्लेम नहीं कर सकती है। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए या फिर सैलरीड होना चाहिए, दो ही पर्सन होने चाहिए। फिर तीसरा जो आता है, यू शुड नॉट बी गेटिंग एचआरए बेनिफिट इन योर सैलरी। मतलब कि सैलरी में आपका जो है एचआरए का बेनिफिट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, साथ में आपका कोई छोटा सा बिजनेस भी है और आपको सैलरी में एचआरए बेनिफिट जो है मिल रहा है, तो आप जो है 80GG क्लेम नहीं कर सकते। यू नीड टू फिल एंड सबमिट फॉर्म 10BA टू डिक्लेयर दैट यू आर नॉट क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इन अ हाउस। मतलब कि आपको 10BA जो है एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी इनकम टैक्स पर कि जो है आपके पास उस सेम लोकेशन पर कोई दूसरा ऐसा घर नहीं है जिस पर जो है आप सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज़ कर रहे हैं उस घर को। इसके बाद आता है, इफ़ योर रेंट पेड इज़ मोर देन 1 लाख पर ईयर। मतलब कि एक साल में अगर आपका रेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है जो आप लैंडलॉर्ड को पे करते हैं, तो आपको जो है लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड जो है वो भी सबमिट करना होता है। नेक्स्ट आता है, यू कैन क्लेम रेंट इवन इफ हाउस यू आर रेंटिंग आउट इज सेमी फर्निश्ड और फर्निश्ड। मतलब कि अगर आपका जो हाउस अपने रेंट पे लिया हुआ है वो सेमी फर्निश्ड है या फर्निश्ड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो है डिडक्शन मिलेगी। एटलीस्ट इन तीनों में से मिलेगी। एटलीस्ट कहने का मतलब है कि ये तीन जो है, इन तीनों की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। पहला जो है वो 60,000 रुपये है, 5000 पर मंथ। दूसरा अमाउंट आता है अमाउंट इक्वल्स टू टोटल रेंट पेड, टोटल जो रेंट आपने पे किया है माइनस 10% ऑफ योर टोटल इनकम। मैं अभी आपको जो है आगे एग्जांपल बताऊंगा, या फिर 25% ऑफ योर एनुअल सैलरी। इसको एक एग्जांपल के तरीके से देखते हैं कि एक रमेश है जो कि 7 लाख रुपये एनुअली कमाता है एंड डज नॉट गेट एचआरए। उसे एचआरए नहीं मिल रहा एंड ही इज़ पेइंग रेंट 18,000 पर मंथ। मतलब कि 2,16,000 रुपये जो है वो सालाना जो रेंट है वो पे कर रहा है। लेट अस नाउ अप्लाई अबव 3 अमाउंट्स। मतलब कि जो है ये तीन जो हमारे अमाउंट है इनको कैलकुलेट करके देखते हैं किस तरीके होता है। सबसे पहला जो अमाउंट आता है, सबसे पहला पॉइंट में आता है 60,000 हमने एक अमाउंट निकाल लिया। ये तो फिगर जो है हमारी फिक्स है, लेकिन सेकंड जो पॉइंट आता है उसमें हमें कैलकुलेशन करनी थी। कैलकुलेशन कैसे होगी? 2,16,000 रुपये आपने टोटल रेंट पेड है, माइनस 7 लाख जो है वो उसकी इनकम थी। 7 लाख का 10% 70,000, तो ये हो गया। इसमें से 2,16,000 में से 70,000 रुपये हम माइनस कर देते हैं तो 1,46,000 रुपये आता है। ये हो गया हमारा सेकंड अमाउंट। एज़ पर थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि 1.75 लाख। 1.75 लाख कहाँ से आया? ये 7 लाख रुपये जो उसकी एनुअल सैलरी थी उसका 25% जो है वो कैलकुलेशन करके जो है 1.75 लाख आया है। सिंस द लिस्ट ऑफ दीज अमाउंट एप्लीकेबल एज डिडक्शन, तो इसमें जो है एटलीस्ट होएगा। तो थर्ड जो है वो सब 1.75 लाख है, सेकंड जो है 1.46 लाख है, फर्स्ट जो है वो 60,000 है। तो हमें जो है 60,000 एज अ डिडक्शन मिल जाएगी। एक्सेप्शन क्या क्या है? एक्सेप्शन कहने का मतलब है कि कौन ऐसी क्या क्या कंडीशंस है जिसमें जो है आपको 80GG की डिडक्शन नहीं मिलेगी। यू कैन नॉट क्लेम हाउस रेंट डिडक्शन इफ़ यू ओन हाउस। मतलब कि अगर आपका घर है उसी लोकेशन पे जहाँ पर आप रहते हैं या जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं, या आप एम्प्लॉयड हैं वहाँ पे, अगर सेम सिटी में आपका घर है, एचआरए क्लेम नहीं करते। यू कैन नॉट क्लेम एचआर डिडक्शन
इफ़ यू आर क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ ओन हाउस इन अनदर लोकेशन एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर आपका किसी दूसरी सिटी में घर है और आप उस वाले घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड शो कर रहे हैं अपनी ITR में, तो भी आप जो है HRA की डिडक्शन नहीं ले सकते जब तक कि आप जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है उसका रेंट जो है वो शो नहीं कर रहे। इफ़ यू आर लिविंग इन वन सिटी एंड हैव अ हाउस इन अनदर सिटी टाउन, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ रेंटेड आउट। वही सेम कि मतलब अगर आप दूसरी सिटी में रहते हैं तो आपका जो दूसरा वाला घर है जहाँ पर आप बिज़नेस कर रहे हैं या फिर जहाँ पर आपका घर है, तो जो आपका घर है उसे रेंटेड आउट जो है वो मान लिया जाएगा। इफ़ यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स, मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो देयर इज़ ए इंटरेस्टिंग वे टू अवेल द बेनिफिट ऑफ ATGG। मतलब ATGG आप फिर भी ले सकते हैं, आपको जो है एक रेंट एग्रीमेंट बना लेना है और आपके पेरेंट्स को जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट जो है एटलीस्ट 60,000 पे करना है। हाउएवर योर पेरेंट्स विल हैव टू शो द अमाउंट एज इनकम इन देयर इनकम टैक्स डिक्लेरेशन। कहने का मतलब है कि योर पेरेंट्स शुड बी, मतलब आपके पेरेंट्स को जो है वो 60,000 की जो आपने डिडक्शन ली है वो उन्हें अपने इनकम में शो करनी होगी। विद द रियल एस्टेट रेट्स नाउ डेज इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल दैट द लीस्ट अमाउंट वुड बी एनीथिंग अदर देन लिमिट ऑफ 60,000। मतलब कि जो कम से कम अमाउंट है ये 5,000 रुपये महीना, ये काफ़ी कम है। इट इज़ हाईली लाइकली टू बी आर स्मॉलर टाउन, मतलब कि 5,000 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही छोटी सी जो सिटी होती है उसी के अंदर जो है इतने में आपको घर जो है वो मिलेगा। इन एडिशन मोस्ट कंपनीज नाउ डेज ऑफर हाउस रेंट अलाउंसेस एज पार्ट ऑफ द सैलरीज विच विल ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड यू फ्रॉम बीइंग एबल टू क्लेम बेनिफिट ऑफ सेक्शन अंडर सेक्शन ATGG। मतलब कि जो अब मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं वो आपको जो है HRA जो है वो अपनी सैलरी में इंक्लूड करके दे रही हैं, तो आपको जो है ATGG की जो डिडक्शन है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।